बात है, इंटेंसिफाई करना और एग्रेसिव होने में फर्क है, इसलिए इंटेंसिफाई करना है। हमारी बात नहीं मानी गई, थोड़ी सी मानी करें। साकेत कोर्ट में वकीलों ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना की उस अधिसूचना के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें पुलिसकर्मियों को थाने से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही देने की अनुमति दी गई है। वकीलों का कहना है कि यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया के लिए गंभीर खतरा है और अदालतों की पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करता है। वकीलों का आरोप है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुलिस गवाहों को अदालत से जोड़ने का निर्णय असल में न्याय को कमजोर करने की कोशिश है। उनके अनुसार यदि पुलिसकर्मी कोर्ट में हाजिर नहीं होंगे तो गवाह की विश्वसनीयता की जांच गंभीर रूप से प्रभावित होगी। इसी कड़ी में हमने कई अधिवक्ताओं से बात की, आपको एक एक करके सुनवाते हैं। हम लगातार आपको वकीलों की हड़ताल को लेकर अपडेट्स दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ यामिनी शर्मा जी हैं, जो सीनियर मेंबर एग्जीक्यूटिव हैं साकेत कोर्ट की। मैम, ये जो स्ट्राइक चल रही है कंटिन्यू, अभी 28 को खत्म हो गई थी, कहा जा रहा था कि वकीलों की जीत है और होम मिनिस्ट्री की तरफ से कंक्लूजन आ गया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तो दोबारा वकील स्ट्राइक पर क्यों हैं? ये एलजी का नोटिफिकेशन जब तक मैम नहीं आएगा, जब तक ये स्ट्राइक हम कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि काला कोर्ट है, ये अपनी मनमानी पुलिस वाले करते रहेंगे। अगर वीसी से ये लोग करेंगे तो हम लोगों को प्रॉब्लम होगी गवाही देने में। अगर ये वीसी से करेंगे वहाँ प्रॉब्लम होगी इन लोगों को, हम लोगों को। तो स्ट्राइक हम कंटिन्यू जब तक रखेंगे, जब तक कि हमारी बात पूरी नहीं हो जाती है। तो क्या इस स्ट्राइक में आपको सभी बार एसोसिएशंस का सपोर्ट मिल रहा है या कुछ लोग काम कर रहे हैं अभी? नहीं, वैसे तो केकेडी है या 30 हजारी है, सभी लोग अपनी स्ट्राइक जारी किए हुए हैं। और बाकी का यहाँ के जो वकील हैं, हमारी साकेत बार के भी एसोसिएशन के जो लॉयर्स हैं, सबका सपोर्ट हमें मिल रहा है। सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और सब लोग अपना अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। क्योंकि अपना ये है कि अगर ये पुलिस वाले अगर अपना ये मनमानी करेंगे तो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ये तो मनमानी चलती आगे पहले भी चलती रही और आगे भी चलेगी, तो हम वो करने देंगे नहीं। सीपी की तरफ से आज ही एक सर्कुलर आया है जिसमें कहा गया है कि कुछ जो केसेस होंगे उसमें गवाही देंगे वो कोर्ट में आकर, तो क्या इसके बावजूद स्ट्राइक चलेगी या फिर इसका समर्थन करते हैं? ऐसा तो हम नहीं होने देंगे। अगर कुछ मैटर्स में गवाही देंगे और कुछ में नहीं देंगे तो फिर ये तो उनकी मनमानी हो गई ना। हम ऐसे नहीं करने देंगे कि अगर प्रॉपर तरीके से वो गवाही यहाँ के देंगे तो हम स्ट्राइक अपना कैंसिल कर देंगे, नहीं तो स्ट्राइक जारी रहेगी। और ये जो स्ट्राइक चल रही है उस बीच में जिन लोगों का मुकदमा है उन लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, तो क्या कुछ और समाधान नहीं हो सकता इसका स्ट्राइक के अलावा, ताकि क्योंकि आप लोग जनता के लिए ही ये स्ट्राइक कर रहे हैं और उसके बावजूद उनको ही परेशानी हो, तो कुछ और समाधान नहीं हो सकता था इसका? अभी तक तो कुछ नहीं हो सकता। क्लाइंट्स तो जा ही रहे हैं कि क्लाइंट्स अपना जा रहे हैं, डेट ले रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन अगर जनता को या क्लाइंट्स को या लॉयर्स को अगर अपनी अच्छाई के लिए, भलाई के लिए करना पड़े तो अभी तक तो कोई समाधान ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि स्ट्राइक ही नज़र आ रही है। बस स्ट्राइक यही रहनी है बस, जिस तरह से आप काम नहीं कर रहे हैं, इससे भी कोई उग्र रूप ले सकती है स्ट्राइक? ग्रुप होगा एलजी हाउस अपना जा सकते हैं, एलजी हाउस जाएंगे, वहाँ जाके अपना विद्रोह करेंगे, अपना जो भी होगा पुतला भी फूंक सकते हैं। अगर ये रहेगा तो फिर आगे तक तो कार्रवाई पूरी होगी। यानी कि ये जो आया है ये वापस जाना चाहिए, बस वापस जाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के लिए बहुत टेंशन का विषय है। यहाँ आने के बाद मतलब तुम अपने पुलिस थाने से वीसी करोगे तो यहाँ पे छोटी छोटी क्रिमिनल की जो चीज़ें होती हैं, सबूत होते हैं, सारी चीज़ें होते हैं, वो हम लोग कैसे करवा पाएंगे? गवाही होगी कैसे? वो तो अपनी फाइल हाथ में लेंगे, अपनी अपनी बातें करते रहेंगे, अपनी अपनी बोलते रहेंगे, वहाँ से कुछ भी बोलोगे। यहाँ पे तो प्रिपरेशन होती नहीं ना इन लोगों की, यहाँ पे तो होती नहीं कुछ भी। यहाँ तो जो जज साहब पूछेंगे वो आपको बताना पड़ेगा, यहाँ तो वही करना पड़ेगा। तो इस चक्कर में आना तो यहीं पड़ेगा, तभी बात बनेगी। कुछ मुकदमों का तो मतलब ही नहीं बनता, अपने अकॉर्डिंग थोड़ा ना गवाही देंगे ये लोग आके। तो हम मान लें कि अभी स्ट्राइक चल रही है और कब तक चलने वाली है ये अभी कुछ कहा? अभी कुछ नहीं कह सकता। आज तो रहेगी स्ट्राइक और बाकी का अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है जब तक रहेगी। 13 अगस्त को एलजी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें कहा गया था कि जो पुलिस वाले होंगे वो थाने से गवाही दे सकते हैं, जिसके विरोध में वकीलों ने स्ट्राइक की। 22 अगस्त से ये स्ट्राइक शुरू हुई थी और 28 अगस्त को जब होम मिनिस्ट्री की तरफ से इसको स्टे के लिए कह दिया गया था कि ये जो नोटिफिकेशन आया है उस पर स्टे है। लेकिन अब दोबारा 8 सितंबर है आज और वकील स्ट्राइक पर हैं।
क्या है पूरा मामला, क्यों दोबारा स्ट्राइक पर हैं वकील, यही बात जानने के लिए हम लोग आए हैं साकेत कोर्ट और हमारे साथ हैं जॉइंट सेक्रेटरी निर्देश विधूड़ी जी, जिनसे जानेंगे क्या है पूरा मामला। सर, दोबारा क्यों स्ट्राइक पर है वकील? मैडम एक्चुअली क्या है, जो स्ट्राइक के बाद अश्योरेंस होम मिनिस्ट्री की तरफ से मिली थी, उस अश्योरेंस का जो ज्ञापन आया था वो ज्ञापन आया था दिल्ली पुलिस की तरफ से। उसमें होम मिनिस्ट्री का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो कोऑर्डिनेशन कमेटी ने बोला कि दिल्ली पुलिस को नोटिफिकेशन को लेकर उन्होंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ उन्होंने कह दिया कि जो मटेरियल विटनेस हैं वो कोर्ट में आएंगे, इमटेरियल वो आपको वीसी से करने। मतलब आपने विटनेसेस की कैटेगरी कर दी कि भाई आपको लगता है वो भी कोर्ट को आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, तब कोर्ट उनको बुलाएगा। तो यानी कि आपने जो विटनेसेस हैं, जो पुलिस को एविडेंस कराना है, तो वो विटनेस की दो कैटेगरी श्रेणी करने के बाद एक श्रेणी है जिनकी ज़रूरत नहीं है, एक श्रेणी है जिनकी बहुत ज़रूरत है। ना श्रेणी वालों के लिए तो आपने कह ही दिया कि आप वीसी से कर लें। तो इस चीज़ का हमारा विरोध था कि जो भी पुलिस वाले हैं, जो भी एक केस के अंदर पुलिस वाले विटनेस हैं, वो सारे कोर्ट आएँ और अपना एविडेंस कराएं। ये हमारी डिमांड थी। तो अब दोबारा से स्ट्राइक कंटिन्यू हो गया, क्योंकि अभी एक और शायद सर्कुलर आया है जिसमें शायद स्टे है दोबारा से स्ट्राइक पे, ऐसा मुझे पता चला है। मैडम अभी तक जो हमारे पास सूचनाएं आई हैं उनसे ये हुआ है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से एक ज्ञापन आया है कि भाई स्ट्राइक कॉल ऑफ हो गई है। अभी तक ऑफिशियल वो कुछ नहीं है, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है जो कि विदाउट साइन है। तो जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी उस पर साइन अभी तक नहीं हुए हैं, तो हम उसको कह नहीं सकते कि वो ऑथेंटिसिटी उसकी है। लेकिन बावजूद उसके स्ट्राइक अभी तक तो हमारी कंटिन्यू है, क्योंकि जो अभी भी दिल्ली पुलिस की तरफ से सर्कुलर आया है वो सिर्फ और सिर्फ आई वॉश है कि उन्होंने भी कह दिया कि कुछ समय के लिए कर देंगे। सीपी की तरफ से वो आया है, होम मिनिस्ट्री का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एलजी साहब का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये तो पुलिस का नोटिफिकेशन आज है, कल को ये चेंज कर लें, कुछ और सर्कुलर निकाल दें, तो ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है इस चीज़ का। यानी कि लॉयर्स की कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसकी तरफ से कॉल ऑफ आया है। तो इस मीडियम में जो लोकल पब्लिक है, ऑब्वियसली जिनका मुकदमा वगैरह चल रहा है, वो आ सकते हैं। मैडम स्ट्राइक की जो रूपरेखा होगी उसके अनुसार जो कोऑर्डिनेशन कमेटी स्ट्राइक की रूपरेखा बनाएगी या हड़ताल की बनाएगी, उसके अनुसार ही हमें सब कुछ करना है। अगर उसमें पब्लिक की एंट्री बैन नहीं होगी तो नहीं होगी। ये तो एक उग्र रूप होता है किसी भी एजिटेशन का, कि अगर हम पब्लिक को रोक देते हैं, रोड पे आ जाते हैं। अभी तक तो ऑर्डिनरी है कि भाई पब्लिक जा सकती है कोर्ट में, वकील काम नहीं करेंगे, अपने काम से पीछे रहेंगे। ये था अभी तक स्ट्राइक की रूपरेखा और यही आगे रहने वाली है अभी तक तो। मुझे याद है 28 अगस्त था जब स्ट्राइक एंड हुई थी, तब वो एक तरह से वकीलों की जीत मानी जा रही थी कि स्ट्राइक को लेकर बात होनी है होम मिनिस्ट्री में। तो ऐसी क्या बात हुई कि दोबारा अब स्ट्राइक पर आना पड़ रहा है? मैडम मीटिंग के उस समय भी ये हुआ था कि जो होम मिनिस्ट्री की तरफ से, सरकार की तरफ से जो मिनिस्टर थे, धर्मेंद्र यादव जी थे शायद, तो उनकी तरफ से एक अश्योरेंस थी कि भाई ये स्टे हो गया। स्टे तक हमारी जीत थी कि भाई ये जो नोटिफिकेशन है ये स्टे हो गया। उसके बाद जो क्लैरिफिकेशन आई, मैडम इसमें जो मुद्दा समझने की है वो है कि नोटिफिकेशन एलजी साहब का, क्लैरिफिकेशन हमें सीपी दे रहे हैं, यानी कि पुलिस महकमा दे रहा है। तो हमें पुलिस महकमे से कोई दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत है नोटिफिकेशन एलजी साहब का था, तो या तो होम मिनिस्ट्री उसमें इन्वॉल्व हो या एलजी साहब की तरफ से कोई इन्वॉल्वमेंट हो। दिल्ली पुलिस का क्या है, वो आज एक सर्कुलर निकालेंगे, कल को दूसरा सर्कुलर निकाल देंगे, तो इससे उस नोटिफिकेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अब लॉयर्स की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसकी बात चल रही है आगे ऊपर, या फिर अभी सब स्टे है ऐसी? मैडम अभी तक मैंने आपको बताया एक नोटिफिकेशन आया विदाउट साइन, तो उसको देख के पब्लिक में है कि भाई स्टे है या स्ट्राइक कॉल ऑफ हो गई है। जो भी ऑथेंटिसिटी वाली बात होगी वो शाम तक ही क्लियर होगी, क्योंकि अभी भी जो अश्योरेंस आई है वो मिनिस्ट्री की तरफ से नहीं है, एलजी साहब की तरफ से नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पुलिस की तरफ से, सीपी के ऑफिस से, कि उसमें सारे विटनेसेस हैं वो आएंगे, उनको मैंडेटरी हो गया है। लेकिन वो ऑफिशियल हम उसको नहीं मानते हैं, क्योंकि हमें दिल्ली पुलिस से नहीं, सरकार से और एलजी साहब से नोटिफिकेशन पे सफाई चाहिए थी। यानी कि हम मान लें कि स्ट्राइक चल रही है अभी और आगे उग्र रूप भी ले सकती है। अभी तक तो हम यही मान सकते हैं कि स्ट्राइक चालू है। अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी जो भी डिसाइड करके शाम तक फैसला लेती है, उसके बाद आगे की रूपरेखा बनेगी और उस रूपरेखा का ही एक रूप होगा कि ये उग्र रूप धारण कर ले। हालांकि कुछ ही देर बाद वकीलों की एक बड़ी जीत हुई, जिसमें दिल्ली की जिला अदालत में वकीलों द्वारा बुलाई गई हड़ताल को वापस ले लिया गया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ऑफिस से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कोऑर्डिनेशन कमेटी ने फैसला लिया। दिल्ली पुलिस ने वकीलों की हड़ताल को देखते हुए एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें सर्कुलर में कहा गया कि सभी पुलिस अधिकारियों को अदालतों में सबूत देने के लिए शारीरिक रूप से यानी फिजिकल मोड में उपस्थित होना होगा। ये कदम वकीलों के विरोध के बाद उठाया गया, जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के नोटिफिकेशन के खिलाफ था।
इस मामले में हमने ऑनरेरी सेक्रेटरी अनिल बैसोया जी से बात की, क्या कुछ कहा उन्होंने ये भी आपको सुनवाते हैं। 13 अगस्त को एलजी साहब द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि थाने से पुलिस गवाही दे सकते हैं, उन्हें ज़रूरत नहीं है कोर्ट जाने की, जिसको लेकर वकील स्ट्राइक पर थे। 22 तारीख से स्ट्राइक शुरू हुई थी और 28 को होम मिनिस्ट्री के इन्वॉल्वमेंट के बाद ये स्ट्राइक को कॉल ऑफ कर दिया था। सेम 8 सितंबर को दोबारा से स्ट्राइक स्टार्ट होती है और अब दोबारा इसे कॉल ऑफ कर दिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ अनिल कुमार बैसोया जी हैं जो ऑनरेरी सेक्रेटरी हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या पूरा मामला था, क्यों कॉल ऑफ हुआ है और क्या होने वाला है अब आगे। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि ये जो स्ट्राइक थी एलजी साहब के नोटिफिकेशन के खिलाफ थी, जिसके तहत उन्होंने जो डेजिग्नेटेड प्लेस गवाही के लिए बनने थे उसमें पुलिस स्टेशंस को उन्होंने शामिल किया और कहा कि पुलिस स्टेशंस में डेजिग्नेटेड प्लेस बनेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम बनेंगे जिसके तहत गवाहियाँ होंगी। तो हमारा फर्स्ट डे से उसके खिलाफ पोजीशन था। हम कह रहे थे कि पुलिस वालों की गवाहियाँ कोर्ट में ही होनी चाहिए, न्याय के खिलाफ है। पुलिस वाले जब तक कोर्ट में नहीं आएंगे तो ये बिल्कुल अन्याय होगा पब्लिक के साथ, कोई भी ठीक से डिसीजन नहीं आएगा। अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो कन्विक्शन रेट बढ़ेगा। इस तरह की पुलिस झूठी गवाहियाँ पेश करती आई हैं, चार्जशीट पेश करती आई हैं और लॉयर्स के पास या जनता के पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है कि कोर्ट में उनको क्रॉस एग्जामिनेशन के थ्रू उनके झूठ को बाहर लाया जाए। अगर वही गवाहियाँ कोर्ट से होने लगी, वो थानों से होने लगी, तो वो क्रॉस एग्जामिनेशन भी ठीक से नहीं हो पाएगा। वो वहाँ से पढ़ के बोल रहे हैं, लिख के बोल रहे हैं, किसी के कहने पर बोल रहे हैं, तो ये सारे डाउट उसमें क्रिएट होते थे और क्रिमिनल टायर बिल्कुल अफेक्ट होता था। उसके खिलाफ सारी दिल्ली की जिला अदालतों ने कोऑर्डिनेशन कमेटी की कॉल पर स्ट्राइक करी। पहले स्ट्राइक हुई, हमारे काफ़ी लीडर से बात हुई, सीएम साहिबा से हुई, दिल्ली के होम मिनिस्टर से हुई। फाइनली इसमें कैबिनेट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी शामिल हुए और उनके कहने पर उनके से मीटिंग करने के बाद एचएम साहब ने हमें बुलाया और हमें आश्वासन दिया कि आप लोग जो चाहते हो आपके बातें मानी जाएंगी और जितने पुलिस वाले हैं उनकी गवाही कोर्ट से ही होगी। ये आश्वासन उन्होंने दिया। हमने स्ट्राइक विड्रॉ करी और सस्पेंड करी, लेकिन जो लेटर आया वो लेटर में वो लैंग्वेज जो उन्होंने वहाँ पर कही थी वो नहीं थी। उसके खिलाफ हमने दोबारा से एक इंडेफिनिट स्ट्राइक की कॉल दी और दोबारा से उन्हें बताया कि सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी करी है, जो चीज़ें उन्होंने तय करी थी हमारे लिए नहीं लिखी। वो लेटर बिल्कुल उसमें काफ़ी सारे इफ एंड बट्स लगा रखे थे, फॉर्मल विटनेस कहाँ से होंगे, मटेरियल कहाँ से होंगे, वो बिल्कुल भी हमें एक्सेप्टेबल नहीं था। तो हमने दोबारा से स्ट्राइक की कॉल ली और उसके बाद जैसे ही हमने स्ट्राइक की कॉल ली 8 तारीख से, तो बीच में 2 दिनों से सरकार हमारे साथ संपर्क में थी। उन्होंने कहा कि जो आपकी डिमांड है वो हम पूरी करेंगे और फाइनली उन्होंने आज एक नोटिफिकेशन इशू करा है दिल्ली पुलिस कमिश्नर के तहत, जिसमें कहा गया कि जो भी पुलिस वाले हों, ऑल द पुलिस ऑफिसर्स, वो गवाही के लिए कोर्ट में ही आएंगे, फिजिकली आएंगे। तो जो हमारी डिमांड थी वो सरकार ने मान ली है हमारे इतने एजिटेशन और स्ट्राइक के बाद, तो इसलिए हमने अपनी जो स्ट्राइक थी उसको विड्रॉ कर लिया। कुछ लोगों का डाउट है कि सीपी की तरफ से ये जो लेटर आया सीपी की तरफ से आया, ना कि सरकार की तरफ से, तो ये अश्योरिटी है कि अब नहीं होगा ऐसा नोटिफिकेशन? बिल्कुल, लोगों को मैं बता दूं कि सीपी क्या है। सीपी ने जो पहले भी नोटिफिकेशन निकाला जिसमें तय किया कि हमारी मीटिंग होम मिनिस्टर से होगी या एलजी के नोटिफिकेशन का उसमें जिक्र करा या हमारी मीटिंग का उसमें जिक्र करा और डायरेक्शन दी कि पुलिस ऑफिसर्स कहाँ से गवाही देंगे, तो ये जो भी सारी चीज़ें हो रही थी, दिल्ली पुलिस कमिश्नर डायरेक्ट होम मिनिस्टर के अंडर आते हैं। होम मिनिस्टर की डायरेक्शंस पे वो काम कर रहे हैं। होम मिनिस्टर की जो ऑफिस से बातें चल रही है उन्होंने अपने लेटर के तहत वो चीज़ें बाहर निकाली है। एलजी से बड़ा होता है होम मिनिस्टर और हमारी होम मिनिस्टर, देश के होम मिनिस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, अमित शाह जी की, उनसे संपर्क के बाद, उनकी डायरेक्शंस के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने ये निकाला। अदरवाइज कमिश्नर को ये भी पावर नहीं है कि वो हमारी मीटिंग, लॉयर्स की मीटिंग होम मिनिस्टर साहब से करा सकें, जैसा उन्होंने पहले एक लेटर निकाला था। तो ये जो भी था वो प्रेस रिलीज आ रही थी होम मिनिस्ट्री की दिल्ली पुलिस कमिश्नर के तहत और अब बिल्कुल क्लियर कट डायरेक्शंस दिल्ली पुलिस ने अपने सबऑर्डिनेट्स सारे डीसीपीज को दिए कि इनके पुलिस ऑफिस का कोई भी विटनेस होगा वो डायरेक्ट कोर्ट में ही जाके गवाही देगा और उसका बिल्कुल लीगल महत्व है, ऐसा नहीं है। एलजी साहब का नोटिफिकेशन अपनी जगह है, लेकिन अल्टीमेटली हमारी डिमांड ये थी कि गवाहियाँ कोर्ट से होनी चाहिए, तो इस लेटर के तहत वो हमारी डिमांड पूरी होती है। बाकी रही कि बीएनएसएस में सेक्शंस है, उसके लिए हमारी लड़ाई अभी बाकी है। हम उनको लीगली भी चैलेंज करेंगे और वर्ल्ड वाइड उसके लिए हमें इकट्ठा होना पड़ेगा और बीएनएसएस में जो जो कमियाँ हैं उसको दूर करने के लिए लीगल आवाज़ उठानी पड़ेगी। जिस तरह का सर्कुलर जारी किया गया था, नोटिफिकेशन जारी की गई थी एलजी की तरफ से, तो अभी तो फिलहाल हो गया है, अब कंप्लीट की ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, पर आप इसे किस तरह से देखते हैं कि ऐसा होना चाहिए आगे या फिर पूरा देखकर करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल जैसा कि अभी कमिश्नर ने निकाला है कि गवाहियाँ यहाँ से होंगी। अगर इन केस जैसे लॉयर्स को भी है, हमारे मेंबर्स को भी एक ये शंका है कि आगे चल के क्या कमिश्नर इसको विड्रॉ कर लेंगे, कल को गवाहियाँ यहाँ से होंगी, कोर्ट बुला लेगी, तो जब उसमें स्पेसिफिक आ गई है तो ना तो हम कहीं जा रहे हैं ना ये सरकार कहीं जा रही है। अगर अपने
वादा खिलाफी ये करेंगी तो हम दोबारा से स्ट्राइक करने में हमें कोई एजिटेशन नहीं होगा। इन आज की डेट में देखा जाए तो क्लियर कट शब्दों में उन्होंने कह दिया कि गवाहियाँ जो होंगी वो पुलिस स्टेशन से ना होकर कोर्ट में ही होंगी। तो हमारी डिमांड मान ली गई है और होम मिनिस्टर साहब ने वादा भी हमसे किया है कि अभी हमारी सरकार है, जब तक हमारी सरकार है ऐसा कुछ नहीं होगा और दिल्ली में पुलिस वालों की गवाहियाँ कोर्ट के थ्रू ही होगी, ना कि पुलिस स्टेशन के थ्रू। तो ये एक तरह से वकीलों की जीत है कि स्ट्राइक के बाद अब जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था वो लागू नहीं होगा। क्या कुछ संदेश आप उन वकीलों को देंगे जिन्होंने स्ट्राइक में साथ निभाया और पूरी तरह से समर्थन दिया? बिल्कुल, ये सारी जीत जो है हमारे सारे वकील भाइयों की है, हम अकेले कुछ नहीं है। हमने कॉल करी, आपने हमारे स्ट्राइक में साथ दिया और इस तरह से स्ट्राइक करी कि पूरे देश में वकीलों ने एक आवाज़ उठाई और फाइनली सरकार ने हमारी आवाज़ सुनी और सरकार को हमारे आगे झुकना पड़ा और जो डिमांड हमारी थी वो उन्होंने पूरी करी। और ये वकील समाज की जीत है कि जो टाइम टाइम पर इस तरह के मुद्दों को उठाती है। ये मुद्दा मैं बता दूँ आपको कि ये मुद्दा सिर्फ हमारा नहीं था, हम जनता के लिए लड़ रहे थे। हम अगर कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं, कोर्ट में गवाही कर सकते हैं तो हम वीसी से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर अब इस तरह का कानून लागू होता तो पब्लिक एट लार्ज के खिलाफ होता, जनता के खिलाफ होता, जनता को नुकसान होता। और हमने जनता की आवाज़ बनकर सारे वकीलों ने दिल्ली के ने आवाज़ उठाई और फाइनली हम एक न्याय हमें मिला और जो सरकार हमारे आगे झुकी और जो डिमांडें हमारी थी वो पूरी की गई। थैंक यू सर। तो जिस तरह से वकील जनता के समर्थन में मैदान पर उतरी और अब उन्हें जीत मिल चुकी है, अब आप देख सकते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है ये लागू नहीं होगा। हमने आपको तमाम अपडेट्स दी वकीलों की स्ट्राइक को लेकर। हम और भी ऐसे तमाम टॉपिक्स उठाते रहेंगे। देखते रहें किन्नी टाइम्स। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किन्नी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।